Nitish हेलो ji, मनु, well, गुड मॉर्निंग। yeah, Hello. please go Hi, good ahead. morning. Nitish ji from All India. नीतीश फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। मनु, कैसा लग रहा है आपको पेरिस में? अभी आपकी तैयारी कैसी है? सर डेफिनेटली अच्छा ही लग रहा है। तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और पूरी टीम बहुत ही उत्सुक है इस इवेंट को लेकर और हम सब काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहे हैं। अ, अ, आपके आपके पास तीन चांसेस हैं इस बार। तो क्या कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि तीन इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वाहिद एथलीट, द ओनली एथलीट हु इज पार्टिसिपेटिंग इन थ्री इवेंट्स। जी, टोक्यो में भी मेरे जैसे 3 इवेंट रहे थे और इस बार भी मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे 3 इवेंट्स वापस से शूट करने को मिलेंगे। और डेफ़िनेटली ये काफ़ी मेहनत और काफ़ी सारी एफ़र्ट्स डालने के बाद ये पॉसिबिलिटी मुझे मिली है और मैं चाहूँगी कि इसका पूरा-पूरा मैं जितना हो सके फ़ायदा उठाऊँ और जितना हो सके मैं अच्छा परफ़ॉर्मेंस करके इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँ। आपने टोक्यो का जिक्र किया, तो टोक्यो के कुछ घोस्ट तो नहीं है इस समय। आप कैसे उभर कर आई हैं उससे? मतलब व्हाट हैव यू लर्नड, द लेसन्स दैट यू लर्न फ्रॉम टोक्यो, जो यहाँ पर आपको काम आएंगे? सर मैं स टोक्यो को लेके सोचती हूँ जो अतीत में है उसको अतीत में ही रहने दिया जाए तो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक की बात है मैं कुछ लेसन्स ज़रूर उससे सीख लेती हूँ। हर एक चीज़ जो आपके लाइफ़ में हुई है आपको उससे डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ सीख तो मिलती ही है। तो जितनी जल्दी आप उस इवेंट को प्रैक्टिकली देखना शुरू कर दोगे, उतनी ही जल्दी वो आपको हेल्प करना शुरू कर देगा आपकी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। और मैं भी टोक्यो के इवेंट को सिमिलरली देखती हूँ कि जो-जो इवेंट्स हुए हैं, जो-जो प्रॉब्लम्स हुई, जो-जो अच्छी चीज़ें नहीं हुई या फिर जो अच्छी चीज़ें हुई, उन सबको सोचकर ध्यान में रखते हुए मैं इसकी पेरिस के लिए तैयारी कर रही हूँ। और मैं उससे काफ़ी सारे मैंने उससे लेसन्स लिए हालाँकि काफ़ी मुश्किल दौर रहा था वो बट अब जो अतीत में है मैं उसको अतीत में छोड़ चुकी हूँ और सिर्फ़ लेसन्स आगे आए हैं उससे। लवली। पेरिस का जो शूटिंग रेंज है मनु, वो आपके लिए अनजाना नहीं है। पहले भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, और अभी भी आपको समय मिल गया है पहले ही पहुंच के। तो आपको क्या लग रहा है, इस पे कितनी एडवांटेज होगी, क्या बेनिफिट इसका होगा आपको? सर एक कहीं न कहीं कम्फ़र्ट रहता है कि हाँ, मैं वाक़िफ़ हूँ कि वो रेंज किस तरीके की है, वहाँ लाइटिंग किस तरीके की है, वहाँ वॉशरूम्स किधर हैं, वहाँ रेस्टरूम किधर है, वहाँ पे एथलीट्स लाउंज किधर रहेगा या फिर उस रेंज का एंट्री डोर, एग्ज़िट डोर वग़ैरह कैसा है, क्या वहाँ प्रैक्टिस वाला एरिया कौन-सा है। तो एक थोड़ा-सा कम्फ़र्ट रहता है, पर बहुत बड़ा एडवांटेज अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी पहली बार में भी किसी जगह में जाकर अच्छा प्रदर्शन करके मेडल लेकर आते हैं। बस आप इसको मैं इसको ऐसे ही देखती हूँ कि ठीक है, मैं वाक़िफ़ हूँ उस रेंज से, बाकी वो मुझे इतना बड़ा एडवांटेज नहीं देता है कि हाँ, मैं वाक़िफ़ हूँ तो शायद मैं ही यहाँ पे मेडल जीतूँगी बट वो अपॉर्च्युनिटी काफ़ी अच्छी थी। हमने यहाँ फ्रेंडली मैच किया था लास्ट ईयर और अभी मैं काफ़ी उत्सुक हूँ उसको लेकर कि रेंज को मैं जानती हूँ। बस अब जितनी मेहनत की है देखते हैं कि आगे कैसा होता कुछ है। स्पेशल या एक्स्ट्रा कुछ कर रही हैं इस ओलंपिक्स को लेकर? आप कुछ ऐसा है, क्योंकि अगर हम शूटर्स की बात करें तो टॉप के 10 शूटर्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सब एक ही बराबर होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो क्या कुछ विशेष आपने तैयारी की है? सर मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि हम सब बराबर हैं। ओलंपिक में आने के बाद हर एक खिलाड़ी बराबर ही हो जाता है। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। पर जैसा आपने कहा कि दिन पे भी बात निर्भर करती है, बिल्कुल किसका भाग्यमंडल कैसा है, उस पे भी डेफ़िनिटली निर्भर करता है। पर ऐसी क्या चीज़ है जो हमने नहीं की, जो उन लोगों ने की है? मेहनत तो हमने भी उतनी ही की है जितनी उन्होंने की है। हो सकता है कि कहीं शायद हमने ज़्यादा मेहनत की हो उनसे। तो बस मैं इसको लेके पॉज़िटिव हूँ कि जितनी मेहनत मैंने की है
चलो होपफुली उतनी काफ़ी हो, और अगर नहीं होगी तो डेफ़िनेटली मैं आगे और भी इनपुट्स देती रहूँगी। बट अभी के लिए मैं सिर्फ़ पेरिस के लिए यही सोच रही हूँ कि जितना हो सकता है, जितना भी मैं कर सकती हूँ, और जितना आज तक सीखा है, जो टोक्यो से सीख मिली है, जो यहाँ रहकर कैंप में सीखा है, जो पिछले मैचेज़ में सीखा है, वो सब मैं यूज़ कर कोई सकूँ। लकी चार्म है आपका? लकी चार्म में बिलीव करती हैं? अ, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं रंग ज़रूर देख लेती हूँ कि लाल रंग, पीला रंग या कौन-सा रंग किस दिन पहनना चाहिए। तो 27 को वरना पहना है आपका। वरना तो कुछ नहीं। जी। तो 27 को एयर राइफल मिक्स टीम ना एयर पिस्टल विमेन क्वालिफिकेशन का पहला ही आपका 27 को है और शनिवार है। शनिवार का रंग कौन सा जी। है? मेरे ख्याल से शनिवार को पर्पल कलर दिखाते हैं शायद। मुझे ध्यान नहीं है, मुझे याद नहीं रहता है, बट मैं देख लेती चलिए हूँ। चलिए फोकस जी। तो उसी के ऊपर रखिए जो जरूरी है, बुल्सआई के ऊपर, क्योंकि गोल्डन गर्ल का आपको टैग भी मिला हुआ है। वो आपके ऊपर कभी हावी होता है कि नहीं मुझे परफॉर्मेंस करनी है, या आप सब कुछ पीछे छोड़कर बैग में बंद करके सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपने शूटिंग पे रखती हैं? बिल्कुल सब कुछ पीछे छोड़कर, सब कुछ बैग में डाल के, बैग को लॉक करके, सब बिल्कुल पीछे छोड़कर फिर सिर्फ़ शूटिंग पे ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि अम, गोल्डन गर्ल या गोल्डन बॉय का टैग तो चेंज होता रहता है। आपकी डेस्टिनी आप खुद ही तय करते हो, और अगर आप मेडल जीतते हो तो डेफ़िनेटली आपको वापस से वो टैग मिलता रहेगा जब तक आप जीतते रहोगे, और अगर आप नहीं जीतोगे तो वो किसी और को मिल जाएगा। तो ऐसे टैग्स के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ। जो भी बाद में मेडल के बाद आने वाली चीज़ों के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ। मैं मेरा सफ़र सिर्फ़ अभी मेडल तक का ही है, और अच्छी परफ़ॉर्मेंस तक का ही है। बाकी बातें बाद में। चलिए, आकाशवाणी के सभी लिसनर्स की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे लिसनर्स को अगर आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ प्रॉमिस करना चाहती हैं कि पेरिस से आप हमारे लिए क्या लेकर आएँगी, तो आप कर सकती हैं, मौका है अभी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, पर प्रॉमिस तो कोई भी नहीं कर सकता फ्यूचर इवेंट्स के लिए कभी भी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरी मेहनत से हम इतनी आगे तक पहुँचे हैं, और आगे भी हम ऐसा ही जुनून और ऐसी ही मेहनत से होपफुली और भी आगे बढ़ें और देश के लिए अच्छा प्रदर्शन दें, और भगवान ने चाहा और आप सबकी दुआएँ रहीं साथ में, तो हम बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस देंगे और बहुत सारे मेडल्स लेकर आएँगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच। Thank you, Nitish ji.